नमस्कार गाइस, मैं आ चुका हूँ एक नई कहानी के साथ। जैसा कि आपको पता है कि आए दिन इस प्रकार की घटना हमारे सामने निकल कर के आ रही है, जहाँ पर कोई पत्नी अपने पति को कटवा दे रही है तो कोई पत्नी अपने पति को छोड़ करके अपने प्रेमी के साथ चली जा रही है। इसी तरह की घटनाओं की वजह से हमारा जो समाज है वो दहशत में है और बहुत ही डरा हुआ है। और दोस्तों, ऐसे ही डरे हुए इंसान की एक तस्वीर मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में चौंकाने वाली घटना हुई। यहाँ एक पति ने अपनी पत्नी की उसके प्रेमी से शादी करा दी। यहाँ तक कि तो बच्चों को भी अपने पास रख लिया। बोला कि तुम अपने प्रेमी के साथ अपना पूरा जीवन बिताओ, बच्चों का पालन पोषण मैं करूँ। हमको डर था कि कहीं हमारे ऊपर कोई जानलेवा हमला ना कर दे। वो आप डर रहे थे? बिल्कुल डर रहे थे। हमारे छोटे छोटे बच्चे, हमारे बच्चे को कुछ हो जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे। जिसके बारे में अगर आप लोग जानोगे तो आपके पैरों तलों से जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि दोस्तों ये एक सच्ची घटना है। और यह घटना संत कबीर नगर में घटित हुई है, जो कि एक व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी पत्नी की शादी उसके ही प्रेमी के साथ करवा दी। और यहाँ पर उसके 2 बच्चे भी होते हैं, जिनकी जिम्मेदारी वह खुद अपने कंधों पर उठा लेता है और एक बाप का फर्ज निभाने के लिए आज भी अटल है और आज भी खड़ा है। दोस्तों, दरअसल हुआ ये था कि एक व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जिसकी शादी 2017 में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी को मैं आपको विस्तार से समझाता हूँ, क्योंकि अगर आप लोग ऐसे समझोगे तो आपके समझ में नहीं आएगी। इसलिए इस कहानी के हमें शुरू में जाना पड़ेगा कि आखिरकार ये घटना कहाँ से शुरू हुई थी। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। पर दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आपके साथ भी कोई ऐसी घटना घटित हो रही है या घटित हो चुकी है, जिसके बारे में आप लोगों को बताना चाहते हो या जागरूक करना चाहते हो या आप एक वीडियो बनवाना चाहते हो, तो आप लोग जो है मुझे मेरे ईमेल, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे सेंड कर सकते हो। बट दोस्तों, इस बात का याद रखना कि कहानी सच्ची घटना पर आधारित होना चाहिए। कोई भी मुझे झूठी कहानी सेंड नहीं करेगा। तो अगर दोस्तों आपको बनवाना है तो नीचे दिए गए मेरे डिस्क्रिप्शन ईमेल पर, व्हाट्सएप नंबर पर, वहां पर मुझे भेज सकते हो। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि आखिरकार बबलू ने इतना बड़ा बलिदान क्यों दिया। क्योंकि दोस्तों, एक पिता होना बहुत ही बड़े गर्व की बात है और बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी भी होती है। तो चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ये जो घटना घटित हुई है वो उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में एक कटार जोत नाम का गांव स्थित है, वहां पर घटित हुई है। जिस पर लड़के का नाम बबलू है और वह पेशे से इलेक्ट्रॉनिक है। उनकी शादी 2017 में राधिका नाम की लड़की से हुई थी। उसके 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं, लेकिन अक्सर बबलू जो है वह बाहर काम पर रहता है। इसी दौरान उसकी पत्नी राधिका का किसी विकास नाम के लड़के के साथ अवैध संबंध चलने लगता है। जिस पर जैसे ही बबलू को इस बारे में पता चलता है तो उसने ना ही कोई हंगामा किया और ना ही कोई मारपीट की, ना ही कोई पंचायत लगाई और ना ही कोई तमाशा खड़ा किया। उल्टा उसने सबसे पहले तहसील में जाकर एक लीगल तरीके से हल्फनामा बनवाया और फिर अपनी पत्नी को लेकर के उसके प्रेमी के घर गया। अब सोचो जरा, ये सोचने वाली बात है, कोई पति अपने पत्नी को लेकर के उसके प्रेमी के घर भला कैसे जा सकता है। बट उसने हिम्मत जुटाया और उसके प्रेमी के घर गया और वहां पर बैठ कर के बातचीत की और उससे कहा कि क्या तुम इसके साथ शादी करना चाहते हो। और यहाँ पर पत्नी से भी पूछा कि अगर मैं तुम्हें छोड़ दूं तो क्या तुम इसके साथ खुश रहोगी। तो यहाँ पर पत्नी और उसके प्रेमी दोनों ही हाँ में जवाब देते हैं। जिस पर यहाँ पर बबलू खुद मंदिर में जाकर के इन दोनों की शादी करवाता है और गवाही के तौर पर वह खुद इनके साथ खड़ा रहता है और शादी ऐसे ही नहीं, पूरी विधि विधान के साथ इनकी शादी करवाता है और शादी का खर्चा भी खुद उठाता है। अब दोस्तों, यहाँ पर बबलू का कहना है कि उसे डर है कि कहीं इस प्रकार की घटना जिस प्रकार की निकल करके सामने आ रही है, कहीं ऐसा मेरे साथ भी ना हो जाए। दोस्तों, इसी के डर से बबलू ने अपनी पत्नी की शादी उसके प्रेमी के साथ करा दी। और यहाँ पर बबलू ने यह भी कहा है कि उनके जो भी 2 बेटे हैं उनकी जिम्मेदारी वह खुद अकेले उठाएगा। और अगर उसके बेटे उसकी माँ से मिलना चाहेंगे या फिर माँ अपने बेटों से मिलना चाहेगी तो उस पर कोई पाबंदी नहीं है, वो कभी भी आ जा सकती है और अपने बेटों से मिल सकती है। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं नहीं खत्म होती है, बल्कि शादी के कुछ दिन बाद बबलू को बच्चों के साथ अकेले रहना बहुत ही भारी पड़ रहा था और दिल तो पहले से ही टूट चुका था। लेकिन बच्चों के चेहरे को देख देख कर के बबलू जी रहा था और उसे लग रहा था कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों को कौन संभालेगा। दोस्तों, इसी डर से उसने अपनी पत्नी की शादी उसके प्रेमी के साथ करवाई थी। अब दोस्तों, कुछ दिन बाद यहाँ पर बच्चों का जब रहना बहुत ही मुश्किल होने लगा, तभी बबलू उसके घर गया और प्रेमी और पत्नी दोनों से हाथ जोड़कर विनती की और बोला कि अगर आप चाहो तो कुछ दिन तक मेरे बेटों को अपने घर ले आइए, क्योंकि मेरे बेटे जो है वो माँ माँ की पुकार कर रहे हैं और वो अभी रह नहीं रहे हैं।
तभी दोस्तों यहाँ पर कुछ अगल-बगल आस-पड़ोस की महिलाओं ने भी उस पत्नी को समझाया और समझाने के बाद फिर क्या हुआ कि उनकी पत्नी जो है वापस से अपने बबलू के घर आ जाती है। बट दोस्तों इस बार वह अपने प्रेमी के प्यार को ठुकरा देती है और वह अपने बच्चों के लिए अपने घर लौट आती है, जिस वजह से उसका पति बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। अब दोस्तों यहाँ पर अगर आज की डेट पर बात की जाए तो बहुत सारे लोग जो है वो समाज को लेकर के बैठे रहते हैं और समाज के ठेकेदार बन कर के बैठ जाते हैं और ऐसी-ऐसी घटनाओं को अंजाम दे देते हैं जहाँ पर उनका कोई मूल्य नहीं होता है। अगर समझदारी से काम लिया जाए तो देखो काम कितना आसान हो जाता है। तो दोस्तों बबलू ने बहुत ही समझदारी से काम लिया और आज उसकी पत्नी भी वापस आ चुकी है और उसके प्रेमी से उसका नाता भी टूट चुका है। अब वह दोनों आराम से उसी घर में रह रहे हैं और वह दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। तो दोस्तों ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित थी और यह घटना मुझे जिन्होंने भेजी उन्होंने अपना नाम गुप्त रखने के लिए कहा है। तो दोस्तों अगर आपके साथ भी कोई ऐसी घटना हो जाती जिसके बारे में आप जो है लोगों को जागृत करना चाहते हो तो आप लोग मुझे मेरे ईमेल और मेरे व्हाट्सएप पर सेंड कर सकते हो। तो दोस्तों इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पे नए सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर ज़रूर करें ताकि वो लोग भी जागरूक हो सके। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में।